कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। अभिमान ने बहादुरी से किया इस सिचुएशन का सामना और बचाई अपनी और अंबर की जान, जिसके बाद अभिमान ने खोया अपने होश अंबर की बाहों में। अंबर ने भी समझदारी दिखाते हुए मंगवा ली हेल्प, जिसके बाद तनिष्क और पुलिस के साथ दोनों को मिली मेडिकल अटेंशन। इधर हॉस्पिटल में अभिमान को पड़ी ब्लड सप्लाई की जरूरत, जिसे पूरा कर सकता है एसआर। अंबर ने अपने भाई से मांगी अभिमान के लिए मदद और आखिर एसआरबी पहुंच आया हॉस्पिटल। तो आखिर क्या हो रहा है कहानी के इस भाग में, आइए सुनते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ढेर सारा प्यार हमें दे दीजिए, बस यही तो हमें चाहिए, आपका प्यार, आपका सपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अपने आदमी के ढेर होते ही वो शख्स चौकन्ना हो चुका था। अभिमान का निशाना सही होने का मतलब था कि वो उस शख्स से ज्यादा दूर नहीं है। अभिमान संयम रखे बैठा था और इधर वो शख्स भी अभिमान की तरफ से पहला मूव होने का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब कोई मूव नहीं हुआ तो उस आदमी ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और अपने और साथियों को बुलाने के लिए कॉल लगाया। लेकिन जैसे ही उसने मदद मांगने के लिए हेलो कहा, अभिमान समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। अभिमान ने अब किसी बात की परवाह नहीं की और सीना ताने वो खड़ा हो गया। गोली चलनी शुरू हुई तो अभिमान ने भी इधर से वार किया, जिसके अंजाम में वो आखिरी शख्स भी अभिमान के हाथों मारा गया। अब जाकर अभिमान को सुकून की सांस आई थी। अभिमान वहीं घुटनों के बल बैठ चुका था। उसने आज एक साथ 10 आदमियों को ठिकाने लगाया था और एक लड़की की जान बचाई थी। इधर अंबर भी फौरन दौड़कर बाहर आ गई और उसने जल्दी में अभिमान को थामा। अभिमान ने अपना सर अंबर के सीने से टिका दिया। उसके जख्म से लगातार खून बह रहा था और आहिस्ता आहिस्ता से उसकी आंखें भी अब बंद होती जा रही थी। अभिमान को जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। अभिमान को यूं इस तरह से होश खोते हुए देखकर अंबर के हाथ पांव फूलने लगे थे। एक ऐसा शख्स जिसने ढाल बनकर अब तक उसे प्रोटेक्ट किया था, अब उसी से मदद के लिए उसकी पनाह मांग रहा था। अंबर ने नजदीक में पड़े उस शख्स के फोन को उठाया, जिस पर अभी भी वो कॉल चल रही थी। अंबर ने सबसे पहले पुलिस और उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल किया। अब उसे इंतजार था तो पुलिस के वहां आने का। इधर तनिष्क भी अब तक उस रास्ते पर निकल चुका था और काफी आगे भी पहुंच चुका था। लेकिन तनिष्क की कार अचानक से वो भयानक मंजर देखकर रुकी, जहां अभिमान की कार खड़ी थी और उसके आसपास कुछ आदमियों की लाशें पड़ी थी। अभिमान और अंबर दोनों ही कार में नहीं थे। तनिष्क ने फौरन अपनी कार को वहीं रोक दिया और तेजी से दौड़ते हुए वो अभिमान की कार के पास आया। तनिष्क ने झांक कर देखा तो उस कार में अभिमान और अंबर के पर्स के साथ साथ उन दोनों के फोन भी मौजूद थे। तनिष्क ने टेंशन में अब अपना सर पकड़ लिया। तनिष्क को समझ में नहीं आ रहा था कि यहां अभी अभी हुआ क्या है। तनिष्क ने सबसे पहले अपने फोन को निकाला और पुलिस को कॉल लगाया। लेकिन इससे पहले तनिष्क का कॉल आंसर होता, सामने से उसने पुलिस की गाड़ी और उसके साथ साथ एम्बुलेंस भी आते हुए देखी। पुलिस के कुछ आदमी उस फोन की लोकेशन को ट्रेस करते हुए जंगल में उतरने लगे थे। तनिष्क ने आगे बढ़ते हुए सीनियर इंस्पेक्टर शंकर से कहा, हाँ इंस्पेक्टर, मैं तनिष्क आचार्य। तनिष्क का नाम ही काफी था उसे पहचानने के लिए। पुलिस वालों ने उससे हाथ मिलाया और तनिष्क ने उनसे कहा, मेरा दोस्त और मेरी असिस्टेंट यहां से एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन अब उनकी कार तो यहां है लेकिन वो लोग नजर में नहीं आ रहे। प्लीज डू समथिंग। इंस्पेक्टर शंकर ने उसे बताया। हमारे पास एक लड़की का कॉल आया था, काफी डरी सहमी लग रही थी। उसके साथ एक घायल आदमी भी है। कहीं ये वही दोनों तो नहीं जिनकी आप बात कर रहे हैं? तनिष्क ने इंस्पेक्टर से कहा। इंस्पेक्टर, क्या मैं भी आपकी सर्च टीम के साथ जा सकता हूं? इंस्पेक्टर ने तनिष्क को समझाया। देखिए, आपके जाने से सर्च ऑपरेशन जल्दी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। आप सब्र रखिए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन तनिष्क अपनी बात पर अड़ा रहा। दोपहर के 2 बजे का वक्त था और इस वक्त भी जंगल के घने पेड़ों ने वहां शाम का समा बनाया हुआ था। पुलिस की सर्च टीम जंगल में उतर चुकी थी। एक एक करते हुए उन्हें वहां लोगों की लाशें बरामद होने लगी। लेकिन अभिमान और अंबर का पता चलना भी बाकी था। अभिमान ने अब तक पूरी तरह से होश खो दिए थे और अंबर उसे खुद में समेटे डरी सहमी बैठी थी। अंबर की नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी और उसे लग रहा था
कि अभी उनमें से कोई और आदमी आकर अभिमान को मार डालेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। इधर तनिष्क से भी वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। वो भी इंस्पेक्टर शंकर की बात ना मानते हुए सीधे अंदर जंगल में उतर चुका था। उसे अपने दोस्त अभिमान और अंबर दोनों की फिक्र थी। तनिष्क को अब सब्र तब तक नहीं आने वाला था जब तक वो दोनों को अपनी आंखों से नहीं देख लेता। अंबर ने अभिमान के चेहरे को अपने एक हाथ से सहलाते हुए कहा, अभिमान सर प्लीज होश में आइए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज उठिए ना। लेकिन अभिमान होश में होता तो जवाब देता ना। कुछ ही मिनट्स में मदद उनके पास तक पहुंच चुकी थी। सामने से पुलिस को आते देखकर अंबर ने चैन की सांस ली। पुलिस के साथ साथ तनिष्क भी अब वहां पहुंच चुका था। तनिष्क ने अंबर और अभिमान की तरफ देखा तो उसके होश उड़ चुके थे। अभिमान के कंधे से लगातार खून बह रहा था और अंबर उसे अपनी बाहों में थामे बैठी थी। अंबर ने तनिष्क को देखते ही उससे कहा, तनिष्क सर प्लीज हेल्प हिम, इनका खून बह चुका है। तनिष्क ने हैरान होते हुए अंबर से पूछा, मान को गोली लगी है? अंबर ने जवाब दिया, हाँ बहुत टाइम हो चुका है इन्हें गोली लगे हुए और इनका काफी खून भी बह चुका है, प्लीज हेल्प हिम। तनिष्क दौड़ा हुआ अब तक अभिमान और अंबर के पास आ चुका था। जल्दी ही उन्हें मेडिकल अटेंशन मिली और अभिमान को एम्बुलेंस में लिए वो लोग निकल चुके थे। अंबर ने भी अभिमान के साथ जाने की जिद की तो तनिष्क ने उसे थामते हुए कहा, अंबर उन्हें मान को ले जाने दो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूं। अंबर को अभिमान की फिक्र हो रही थी क्योंकि अभिमान के साथ जो हुआ था वो सब अंबर को बचाने के दौरान हुआ था। तनिष्क अंबर को संभाले अपने साथ अभिमान की एम्बुलेंस के साथ साथ हॉस्पिटल जाने लगी। तनिष्क ने अंबर से पूछा, ये सब कैसे हुआ अंबर? तुम लोग तो मीटिंग के लिए निकले थे ना? अंबर इतनी घबराई हुई थी कि उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। तनिष्क अंबर की हालत देखकर उसके लिए और भी ज्यादा फिक्रमंद हो रहा था। जल्दी ही अभिमान को हॉस्पिटल लाया जा चुका था और इधर पुलिस अंबर पर स्टेटमेंट देने के लिए जोर दे रही थी। लेकिन अंबर की कंडीशन को देखते हुए फिलहाल के लिए उसे कोई प्रेशर नहीं दिया गया। इधर तनिष्क अंबर के साथ वेटिंग एरिया में बैठा था। अंबर को जंगल में भागने के दौरान काफी जगह चोटें आई थी जिनकी ड्रेसिंग कर दी गई थी। अंबर को अब इंतजार था अभिमान के होश में आने का। इधर अभिमान के हाथ की ड्रेसिंग भी हो रही थी। डॉक्टर ओटी से बाहर आए और उन्होंने किसी के भी खुद को अप्रोच करने से पहले अपने कदम खुद अंबर और तनिष्क की तरफ बढ़ा दिए। उन्होंने अंबर और तनिष्क से कहा, अभिमान का काफी खून बह चुका है और उन्हें ब्लड चढ़ाने की जरूरत है। हमारे ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव की जितनी सप्लाई थी हमने यूज कर ली है। आप अगर किसी ऐसे को जानते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो प्लीज ट्राई टू अरेंज सम सप्लाई फॉर हिम। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपनी बात पूरी करते हुए डॉक्टर वहां से जाने लगे थे कि तभी अंबर ने पीछे से टोकते हुए कहा, मेरे भाई उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मैं उन्हें अभी कॉल कर बुलाती हूँ। डॉक्टर ने अंबर से कहा, दैट विल बी गुड। उनका ब्लड लॉस जल्द से जल्द पूरा करना है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज उन्हें जल्दी बुला लीजिए। अंबर ने ओके कहा, जिसके बाद उसने अपने फोन को ऑन करते हुए अपने भाई एसआर को कॉल लगाया। इधर तनिष्क अच्छे से जानता था कि एसआर को अगर अभिमान के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तनिष्क ने अंबर से कहा, टेल योर ब्रदर वो जहां भी हैं हम वहीं मेडिकल टीम भेज रहे हैं उनके लिए। अंबर ने तनिष्क से कहा, लेकिन मैं भाई को यहीं बुला लेती हूँ ना। तनिष्क ने अंबर से कहा, वो तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो घबरा जाएंगे, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो। अंबर ने हाँ में सर हिलाया और अपने भाई एसआर को फोन लगाया। इधर से एसआर ने भी जल्दी ही उसके कॉल को पिक कर लिया। अंबर ने अपने भाई से कहा, भाई मुझे आपकी अर्जेंट हेल्प की जरूरत है। एसआर ने जब अपनी बहन की कांपती हुई आवाज सुनी तो उसने अंबर से फिक्रमंद होते हुए कहा, क्या हुआ अंबर, बता मुझे, सब ठीक तो है? तू कहाँ पर है? अंबर ने अपनी घबराती हुई आवाज को छिपाते हुए अपने भाई एसआर से कहा, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसको आपकी मदद की सख्त जरूरत है। एसआर ने अंबर से पूछा, बता मुझे क्या हुआ और तू है कहाँ? मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। अंबर ने अपने भाई एसआर को जवाब दिया, भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, बस मेरे दोस्त को अर्जेंटली ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। आप जहां भी हैं मुझे बताइए, मैं वहीं ब्लड डोनेशन का इंतजाम करवा देती हूँ। एसआर ने अपनी बहन अंबर से हॉस्पिटल आने पर जोर दिया तो अंबर ने उसे शाम में मिलकर सब कुछ समझाने की बात कही। तनिष्क के पास एसआर का ठिकाना था कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगा। अब तो उसे जल्द से जल्द एक टीम अरेंज करनी थी जो वहां जाकर एसआर का खून ले सके।
ये काम तनिष्क के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने जल्दी ही एक टीम को अरेंज कर दिया और उन स्टाफ को एसआर के पूछने पर अपना नाम यानी कि तनिष्क आचार्य बताने के लिए कहा। वो लोग वहां से जा चुके थे और इधर एसआर खुद अपनी बहन अंबर की फिक्र में घुला जा रहा था। तनिष्क और अंबर को अब इंतजार था तो जल्दी से अभिमान के लिए ब्लड सप्लाई अरेंज होने का। इस वक्त अभिमान का सबसे बड़ा दुश्मन ही उसकी जान बचा सकता था, जिसका खुद अभिमान और एसआर को भी नहीं पता था। अभिमान के पास अगर चॉइस एसआर से ब्लड लेकर जीवन दान लेने की और एक तरफ मौत को चुनने की होती तो तनिष्क अच्छे से जानता था कि उसका दोस्त मौत को ही चुनता। लेकिन तनिष्क के लिए अपने दोस्त अभिमान को जिंदगी देना बहुत कीमती था। वो उसके लिए जमीन आसमान एक करने के लिए तैयार था। जल्दी ही तनिष्क और अंबर को सामने से वो टीम आती हुई नजर आई, लेकिन अगले ही पल तनिष्क के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी जब उस टीम के साथ एसआर भी वहां पहुंच चुका था। तनिष्क के होश उड़ चुके थे। तनिष्क को अच्छे से पता था कि अब एसआर जरूर अंबर से पूछेगा कि उसके दोस्त को खून की जरूरत क्यों है और वो कौन है। साथ ही अब उसको अभिमान का नाम भी पता लग जाएगा। इधर एक एक करते हुए एसआर के कदम उन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ तनिष्क का हलक सूखता जा रहा था अभिमान और एसआर का सामना होने की सोचकर ही। क्या होगा एसआर और अभिमान का सामना? क्या एसआर बचाएगा अभिमान की जान? कौन थे वो लोग जिन्होंने किया है अंबर और अभिमान के ऊपर हमला? क्या होगा जब अभिमान को आएगा होश? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।